हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेमिनार। सो लेट्स सी कल इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था। मार्केट अगर इसके ऊपर अगर निकलता है, फ्लैट खुल के ऊपर अगर निकलेगा, हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ओके, डेफिनेटली बाइंग के लिए मार्केट एक अच्छा दिख रहा था, ऊपर के साइड भी गया था। मेरा टारगेट यहाँ तक 50,500 के आसपास था, लेकिन यहाँ से इंस्टेंटली रिवर्स कर गया। तो फिर मेरे पास यहाँ से कल से पोजीशन थी, तो उसको स्क्वेयर अप करना पड़ा, बिकॉज आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मार्केट रिवर्स आ रहा है तो बेटर है निकाल दो, उसी के सिवा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका है। कहीं न कहीं हो सकता है इस वीक में थोड़ा वोलेटाइल ही रहे मार्केट, तो बहुत ज़्यादा कुछ मोमेंटम ना मिले। अनटिल अनलेस मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता, तब तक मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकता। अभी देखो किस तरीके से कल प्लान होना चाहिए। देखो मार्केट यहाँ पे कहीं न कहीं जिस तरीके से निफ्टी बैंक दिख रहा है, 3 दिन से कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। मार्केट साइडवेज ही है, यहाँ से जब ब्रेक किया, यहाँ पे साइडवेज हुआ और यहाँ पे भी साइडवेज हुआ। तो एक मोमेंटम कल निफ्टी बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं न कहीं हो सकता है इधर बाइंग के साइड मार्केट निकले, इधर मार्केट नेगेटिव साइड निकले, लेकिन एक मोमेंटम एक्सपेक्ट होना चाहिए। तो कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? देखो मार्केट यहाँ पे कहीं तो ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, कहीं न कहीं इसी रेंज में कहीं न कहीं ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल रखेंगे, अगर लेट्स से कि फ्लैट खुला, अगर फ्लैट खुल के मार्केट अगर नीचे के साइड निकल रहा है, इसके नीचे अगर जैसे ही निकलेगा, हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे कहीं तो एसएल रहेगा, बहुत बड़ा एसएल, कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है। और टारगेट रहेगा इस एरिया तक, ये टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे आके लेट्स से यहाँ पे आके वेट करेंगे, क्या मार्केट यहाँ से शार्प रिवर्सल दे रहा है? अगर शार्प रिवर्सल दे रहा है तो 50% यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फिर और ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर लेट्स से मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा रिवर्सल दिया और ब्रेक कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए और होल्ड करके फिर लेके जाना चाहिए। हो सकता है मार्केट नीचे के साइड ट्रेड कर सकता है। या तो सेकंड सिनेरियो होगा कि मार्केट लेट्स सी की फिर से गैप अप खुला, यहाँ पे कहीं तो अगर गैप अप खुला और एक 50 मिनट का कैंडल अगर सर्वाइव कर जाता है, मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज कर रहा है ग्रीन कैंडल, एक 50 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। मारी बुझू जिस तरीके से इस तरीके से होता है, इस तरीके से कुछ कैंडल होना चाहिए। लेकिन अगर फिर यहाँ पे अगर मार्केट लेट्स सी की सस्टेन कर गया यहाँ पे एक कैंडल, तो डेफिनेटली यहाँ से अगर इस तरीके से फिर पैटर्न बनता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके ऊपर अगर निकलता है, हम बाइंग के लिए डेफिनेटली प्लान करेंगे और एक बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो चुका है 2-3 दिन। तो डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं मार्केट को मूव करना चाहिए। और टारगेट अगर देखोगे तो हो सकता है अभी थोड़ा टारगेट को बढ़ा लेंगे, यहाँ तक एक टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो अभी थोड़ा मार्केट अच्छा दिख रहा है, ट्रेड करने के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। कहीं न कहीं अगर देखोगे, अगर नीचे की साइड आता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे। हो सकता है मार्केट साइडवेज हो सकता है, पहले हो सकता है थोड़ा-सा नीचे, फिर एंड हाफ में मार्केट रिकवर कर जाए और फिर यहाँ पे कहीं तो क्लोज़ कर दे, तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा। या तो फिर अगर नेगेटिव कैंडल क्लोज़ करता है तो डेफिनिटली एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल क्लोज़ करना चाहिए, तभी इसको होल्ड करेंगे नेगेटिव साइड के लिए। या तो फिर अगर मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है, तो कहीं न कहीं डेफिनिटली एक बाइंग का सिनेरियो हमको देखने को मिलने वाला है, एक मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 भी अगर देखोगे हायर लेवल पे कहीं न कहीं ट्रेड कर रहा है, तो कहीं न कहीं इसको भी अभी ब्रेक कर जाना चाहिए मार्केट को, बिकॉज़ ये मल्टीपल टाइम ये कितना बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ से अगर देखोगे ये ऑलमोस्ट 10 टाइम से ज़्यादा सेम ट्रेंड लाइन को, चैनल को जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। और नीचे की साइड से भी अगर देखोगे ऑलमोस्ट 8-9 टाइम्स नीचे के चैनल को भी रिस्पेक्ट कर रहा है और अभी चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर इस तरीके से पैटर्न आपको मिल रहा है, तो डेफिनिटली एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ से अगर टारगेट मिलता है तो डेफिनिटली पोजिशनली बहुत बड़ा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। और अभी कहीं न कहीं मार्केट थोड़ा साइडवेज भी हो चुका है। कहीं न कहीं ये कैंडल को अगर देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था निफ्टी बैंक में कि हम निफ्टी बैंक सॉरी निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट अगर थोड़ा-सा ऊपर भी जाए 20,500 तक हमारा एक टारगेट था, अगर फ्लैट खुल के ऊपर भी साइड के निकलता है। लेकिन हमने ये प्लान किया था मार्केट अगर ऊपर फर्स्ट हाफ में अगर ऊपर गया तो सेकंड हाफ में नीचे आ जाएगा, या तो फिर अगर फर्स्ट हाफ में नीचे आया तो इस तरीके से पैटर्न मिलेगा, हम तब भी बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी अगर देखोगे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होके थोड़ा-सा ऊपर गया और सेम साइडवेज हो गया। यही इस तरीके से प्लान होना चाहिए। अगर ऑलरेडी ट्रेंडिंग मिल चुका है तो डेफिनिटली एक साइडवेज मार्केट आने वाला है। ये बहुत रेयरली होगा। अगर आपने यहाँ से कैप्चर किया है तो डेफिनिटली अगर ये सेकंड डे भी ट्रेंडिंग होता है तो ये आपको कैप्चर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑलरेडी ट्रेंडिंग चला गया तो बेटर है यहाँ पे कभी भी क्वांटिटी को एग्रेसिव नहीं करना चाहिए, क्वांटिटी थोड़ा कम करके ट्रेड प्लान करना चाहिए। अभी अगर देखोगे एक रेंज में ट्रेड किया है, कहीं न कहीं इस तरीके से प्लान हो चुका है। अभी सिंपल रखेंगे, लेट्स सी की मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, अगर ये थोड़ा-सा गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर की साइड निकलता है, डेफिनिटली इसी के ऊपर 20,400 के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे और 20,350 का एक एसएल रहेगा, 50 पॉइंट का एक एसएल के लिए प्लान करेंगे। और अगर यहाँ से ऊपर के साइड निकलता है तो मैं पोजिशनली प्लान करूँगा और एक बड़े टारगेट के लिए प्लान करूँगा। व्हाट इफ अगर मार्केट नेगेटिव खुल जाए, अगर मार्केट लेट्स से कि फ्लैट खुल के अगर नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है, तो क्वांटिटी तो थोड़ा कम रखना, बिकॉज़ बहुत बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर सकते। नीचे की साइड यहाँ पे कहीं तो सपोर्ट दिख रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे कहीं तो आए, लेकिन इस तरीके से फिर मतलब यहाँ पे कहीं तो फिर क्लोज करे और फिर इस वीक कुछ ज़्यादा मोमेंटम ना करे, इस रेंज के लिए ही ट्रेड प्लान करें।
तो एक ट्रेड प्लान करेंगे नेगेटिव साइड ही, अगर लेट्स से कि मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के इस तरीके से पैटर्न बनाता है, तब सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन खुल के लेट्स से कि थोड़ा-सा ऊपर आया, इस तरीके से ऊपर के साइड ही निकल रहा है, तो डेफिनिटली बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। लेकिन बाइंग के लिए प्लान 20,400 के ऊपर ही एग्रेसिव प्लानिंग करना चाहिए। अगर नेगेटिव खुलता है, नेगेटिव खुल के अगर इस तरीके से पैटर्न बनाता है तो बेटर है इसको होल्ड करो, बिकॉज़ मार्केट को अगर यहाँ से नीचे आना, जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्लान किया था, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो ये शार्पली ऊपर जाना चाहिए। ये इस तरीके से पैटर्न बनाएगा, कंटिन्यू मूव करेगा। सेम वेयर सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगी। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, मार्केट कंटिन्यू मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ये इस तरीके से नहीं मूव करेगा कि मार्केट नीचे आया, फिर ये इस तरीके से ब्रेक किया, इस तरीके से, ये बहुत रेयरली होगा। मार्केट मूव किस तरीके से करेगा, आपको हर एक लो के नीचे मार्केट का एक सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस देगा और मार्केट कंटिन्यू नीचे फॉल करेगा। इस तरीके से कुछ मोमेंटम मिलना चाहिए, तब जाके उसको मतलब सिंपल रखना, एक ट्रेड प्लान करो। अगर प्रॉफिट मिलता है वेल एंड गुड, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाओ। अगर मार्केट नीचे ब्रेक करके अगर नीचे के साइड आ गया, फिर कॉस्ट को बस मार्केट को बस ट्रेल करते चलो। अगर मार्केट ब्रेक कर गया तो बेटर है निकाल दो, बिकॉज यहाँ से अगर मोमेंटम आना है तो डेफिनेटली फास्टली मोमेंटम आना चाहिए, बिकॉज सेलिंग का मार्केट है, ऑलवेज फास्टली मूव कर जाता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो सिंपल रखेंगे, इसके बीच में अगर ट्रेड कर रहा है, इसके बीच में हम एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। इधर 20,400 के ऊपर निकले, इधर मार्केट इसके नीचे निकले, तब सेलिंग के लिए प्लान करना। लेकिन यहाँ से अगर डायरेक्टली सेलिंग के लिए आता भी है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में प्लान रखना, बिकॉज थोड़ा एग्रेसिव हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर गया, बिकॉज ऑलरेडी पहले इतना नीचे आया, फिर से इतना ऊपर चला गया और फिर से इतना नीचे आएगा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट हॉल्ट करेगा 1 या 2 दिन हो सकता है, फिर मार्केट हमको आने वाले टाइम में बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी को भी अगर देखोगे, फ्लैट खुला था, अच्छा दिख रहा था, हो सकता था मार्केट मोमेंटम कर सकता था, लेकिन फिर से वही सेम सिनेरियो, मार्केट सिंगल कैंडल में ही रिवर्स कर गया। तो अभी किस तरीके से प्लान करेंगे, इसमें भी सेम वही प्लान होना चाहिए। मार्केट में ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे कि रेंज है, थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे एक रेंज दिख रहा है, तो यहाँ से अगर फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे की साइड निकलता है, डेफिनेटली सेलिंग के लिए प्लान करना। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे आएगा, या तो फिर मार्केट इसके ऊपर निकलना चाहिए बाइंग के लिए अगर जाना है तो। लेट्स से कि यहाँ पे खुला, यहाँ पे बना रहा और ये ब्रेक कर रहा है ऊपर के साइड, तो फिर मार्केट इस तरीके से अच्छा पैटर्न दिखेगा आपको इस तरीके से, तो फिर मार्केट ऊपर के साइड एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी बैंक या निफ्टी दिख रहा है, वो दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हैं। निफ्टी 50 भी अच्छा दिख रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं हॉल्ट कर चुका है। बाकी लेकिन निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं बड़ा मोमेंटम आ सकता है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज वो 2-3 दिन से मूव नहीं किया है, निफ्टी 50 ऑलरेडी मूव किया है। हो सकता है निफ्टी 50 भी मूव करे, लेकिन उतना ज्यादा ना करे, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा मूव करे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो सिंपल रखेंगे, फ्लैट खुल के अगर नीचे की साइड आ रहा है तो एक सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट कहीं तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, अगर इसके नीचे आता है, यहाँ पे मार्केट अगर बना रहता है और ब्रेक कर रहा है, तभी इसको होल्ड करके लेके जाना। अदरवाइज यहाँ से अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकलता है, बेटर है निकाल दो, फिर मार्केट इस रेंज के लिए ट्रेड कर जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन या तो इस पूरा वीक भी मार्केट यहाँ पे निकाल दे और फिर मार्केट मोमेंटम करे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।